क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि दो मार्केट्स हैं, मार्केट 1 एंड मार्केट 2, और उसकी जो है मार्केटिंग में इतने सामान जो है मैन्युफैक्चर्स होते हैं, उत्पादन होते हैं। जैसे मार्केट 1 में दिया हुआ है कि 10,000 एक्स, तीन वैल्यूज है हमारे, तीन सामान हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो मार्केट 1 में 10,000 सामान एक्स बनता है और वाई सामान जो है 2,000 बनता है और जेड सामान 18,000 बनता है। उसी तरह मार्केट 2 में भी 6,000 जो सामान एक्स बनता है और वाई सामान 20,000 बनता है और जेड सामान बनता है 8,000। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2.5 रुपया है एक्स वाले का, और 1.5 रुपया है, और इसका जो है 1 रुपया है। तो दोनों का जो है में मैथमेटिक्स की सहायता से प्रत्येक बाजार का कुल इनकम बताना है, टोटल इनकम क्या होगा। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स मेथड यूज करना होता है, ठीक है ना, तो मार्केट 1 का हम लोग, ठीक है ना, मार्केट 1 का हम लोग बताएंगे सेलिंग प्राइस मार्केट 1 का। तो इसके लिए हम लोग बताए थे पहले ही कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करने के लिए एक वैल्यू को हम लोग रो में लिख लेते हैं, जैसे 10,000, 2,000 एंड 18,000, उसको हमने रो में लिख दिया। और उसके रेट को हम लोग कॉलम में लिख लेते हैं। रेट को क्या रहता है, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया, और बस इसी का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टोटल हमें इनकम पता चल जाता है, टोटल क्या होगा। मार्केट 1 का है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10,000 का 2.5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2500, प्लस 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 35,000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, और इसके बाद फिर 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18,000, ठीक है ना, सारी बात सुनिए। 2,000 और ये 3,000 हो गया, ठीक है, और 10,000 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो 2500, यानी कि टोटल जो है अच्छा नहीं, 25,000 ये होगा, 25,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब टोटल जब ऐड करेंगे तो 25 3 28 और 10 38 और 8 46,000 ये होंगे हमारे इनकम, ठीक है, फर्स्ट का। तो ये मार्केट 1 का हो गया 46,000, ठीक है ना। अब सेकेंड मार्केट का हमें निकालना, मार्केट 2 का। इसी तरह मार्केट 2 में कितना इनकम होगा ये हमें बताना है। तो मार्केट 2 के लिए फिर इसी तरह से जो है, अब मार्केट 2 का जो है एक्स का केवल कितने वैल्यूज हमारे हैं, तो 6,000 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6,000, 20,000, ठीक है, और 8,000। फिर इसके रेट को हम लिख लेंगे कॉलम में, एक रो में और एक कॉलम में लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस कॉलम में लिखेंगे तो इसका भी रेट वही है 2.5 रुपया, इसका रेट 1.5 रुपया, इसका रेट 1 रुपया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 12 में तो 15,000, 20 का करेंगे 21 30,000, और प्लस 8 बन जाए 8,000, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे 50 और 30 45 853, यानी कि 53,000 रुपीज हमारे हो जाएंगे मार्केट 2 का, ठीक है, टोटल इनकम। और मार्केट 1 का इनकम कितना हो गया, 46,000 हो गया, ठीक है, ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सेकेंड बी में क्या कह रहा है, बी में हम ये बी पार्ट है, ये हमें बोल रहा है कि तीन जो है उनका सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 2 रुपया पहले का, और दूसरे का जो है 1 रुपया, और तीसरे का 50 पैसा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। इसका जो है लागत मूल्य दिया हुआ है, इतने में खरीदा है, इतने बेचा है, तो उसका हमें प्रॉफिट बताना है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, मार्केट 1 का कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ मार्केट 1। तो फिर वही हम करेंगे 10,000, 2,000, 18,000, ये तो हमारा रो में हो गया। अब इसके कॉस्ट प्राइस को हम लोग कॉलम में रखेंगे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, फिर 1 रुपीज, फिर 50 पैसे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 का 2 में करेंगे तो 20,000, 2 का 1 में करेंगे तो 2,000, और प्लस 18 का 50 पैसे में करेंगे, मतलब हाफ में करेंगे तो 9,000 हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि इसका टोटल सीपी जो हो गया हमारा, मार्केट 1 का सीपी जो हो गया, ये तो एसपी था हमारा, ठीक है, सीपी जो हो गया टोटल हमारा, यानी कि 20, 22, 31,000 हो गया। सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट हमें पूछ रहा है, प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1। मार्केट 1 की प्रॉफिट क्या होगी? तो मार्केट 1 की प्रॉफिट क्या, ये एसपी है और ये सीपी है। कभी भी हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। 46,000 माइनस 31,000, यानी कितना हो जाएगा? 15,000। ये हो जाएगा टोटल हमारा इसका प्रॉफिट, किसका? फर्स्ट मार्केट का। इसी तरह हम लोग सेकेंड मार्केट का निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। इसका हमें 53,000 एसपी इसका है। अब हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं सीपी ऑफ मार्केट 2, सेकेंड मार्केट का सीपी। तो इसके लिए हमें फिर वही करना पड़ेगा, सेकेंड मार्केट का सीपी निकालने के लिए अब इसको लिखना पड़ेगा। इसमें कितने हैं हमारे? 10,000। सेकेंड मार्केट का 6,000 था, 20,000 एंड 8,000। और इसका रेट क्या है? 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे, ये हमारा रेट है, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12, 12,000, 20,000 प्लस 8 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। मतलब टोटल हो जाएंगे 12, 20, 30, 32 और 36,000 हो जाएगा टोटल इसका एसपी सीपी। और इसमें पता है 53,000 है, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ मार्केट 2, ठीक है। एसपी कितना है? 53,000 माइनस 36,000, ठीक है। ये मेरा एसपी हो गया, एसपी माइनस सीपी हो गया। तो हमें प्रॉफिट में पता चल जाएगा इसमें कितने प्रॉफिट्स हो रहा है। तो 14 और 3 17,000, ये हमें प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट 2 का, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन नंबर हमारा 10। देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। तो पूछ रहा है कि x मैट्रिक्स x क्या होगा, x मैट्रिक्स क्या होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए हमें मैट्रिक्स x को मानना पड़ेगा। लेट x इक्वल टू x क्या होगा ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए x को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे। ऐसा टर्म हम एज्यूम करेंगे जिसमें जो है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो। जैसे हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करना पॉसिबल कब होता है, जब इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो इसका रो इसके कॉलम के इक्वल हो, तभी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होता है, वरना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए अगर हम इस ऑर्डर को देखें, तो किस ऑर्डर का है? 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ वाला जो भी मैट्रिक्स होगा उसका रो जो है 2 होना चाहिए। कॉलम कुछ भी सकता है, रो 2 होना चाहिए। तो हम लोग एक मैट्रिक्स मान ले रहे हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का, इसका रो इसके कॉलम के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग A B C D ऐसे मान ले रहे हैं, X Y Z यू मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब हम इसको यहाँ रखेंगे X की जगह पे A B C D और यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 D, 2C प्लस 5D, 3C प्लस 6D और इस इक्वल टू हमारा रहेगा -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ रूल लगाएंगे हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का, दोनों से कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 4B इक्वल टू -7। फर्स्ट इक्वेशन 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8, 3A प्लस 6B इज इक्वल टू -9। तीन इक्वेशन हो गया। फिर C प्लस 4D इज इक्वल टू 2, 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4, 3C प्लस 6D इज इक्वल टू 6। देखिए इसमें 3 से अगर डिवाइड कर दें हम लोग तो A प्लस 3 2 6 2B इज इक्वल टू -3। इसमें 3 का डिवाइड कर दें तो C प्लस 2D इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उसकी इक्वेशन नंबर 3 मान रहे हैं।
ये 4, 5, ये 6 मिल रहा है। और अगर हमें ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम यहाँ पुट कर देंगे x। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को, तो हमें ए और बी के वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं a + 4b इक्वल टू -7, a + 2b इक्वल टू -3। घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये कट हो जाएगा। 4b में से 2b कटेगा तो 2b इक्वल टू -4, b की वैल्यू हो जाएगी -2। अब b की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। तो a - 4 इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3 + 4, a इक्वल टू 1। ये निकल गया। इसी तरह अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 4 और 6 को, इक्वेशन 4 और 6 को, इक्वेशन 4 एंड 6। तो क्या हो जाएगा c + 4d इक्वल टू 2, c + 2d इक्वल टू 2। माइनस करेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कट हो गया। 2d इक्वल टू 0, d की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब d जब यहाँ रखेंगे तो c हमें मिल जाएगा। तो c + 0 इक्वल टू 2, c की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, c2 मिल गया तो x हो जाएगा। देन बोल सकते हैं देन x इक्वल टू a कितना है 1, d - 2, c हमारा 2, d 0 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, x हमें मिल जाएगा। आएगा सर में क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग 11 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी सेम ऑर्डर के एक मैट्रिक्स है और दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी ए के इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी ए है। तो देन हमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ करना है कि ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन ए प्रूफ करना है। वो किससे? गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का जो रूल होता है वो यह होता है कि हम लोग पहले 3 टर्म्स फॉलो करते हैं। n = 1 के लिए शो करते हैं कि इक्वल होगा। ठीक है, फिर n = k के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो सही होगा। और फिर n = k + 1 के लिए हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, n = k + 1 के लिए प्रूफ करते हैं। और अगर ये हम मान लेते हैं कि सारे वैल्यूज मिल गए, क्या होगा, ये प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फॉर n = 1। n = 1 जो पुट करेंगे यहाँ पे a b के पावर 1 = b पावर a, यानी कि a b = b a आ गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब हम फिर लेते हैं फॉर n = k। n = k के लिए हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट स्टेटमेंट a b पावर n = b पावर n a is 2 फ्रॉम n = k। मतलब a b पावर k = क्या हो जाएगा, b पावर k a हो जाएगा स्टेटमेंट। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 मान लगा। अब इसके बाद हम लोग n = k + 1 लेंगे। क्या लेंगे, k + 1। n = k + 1। अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो a b पावर हो जाएगा k + 1 ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हमें प्रूफ करना है, दोनों इक्वल है आपस में। ठीक है, तो देखो हम इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको रहने दे रहे हैं, जैसे वैसे रहने दे रहे हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या, b पावर k × b पावर 1 × a लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि बी ए जो है इक्वल है किसके, ए बी के। तो b पावर k है, हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, विदाउट बात सुन रहे, इसको ले रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ला देंगे हम लोग, ऐसे कर ले रहे हैं। LHS ले रहे हैं, LHS और LHS को प्रूफ कर लेंगे। ए बी के पावर k + 1, इसको वैसे लिख सकते हैं a b पावर k × b के पावर k की वैल्यू हमें पता है b पावर k a है इक्वेशन 1 में। हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं b पावर k = b a है। तो a b की वैल्यू हम b पुट कर दे रहे हैं। तो b पावर k × a b की जगह पे हम लोग b लिख रहे हैं। अब दोनों का बेस इक्वल है, पावर हो जाएगा b k + 1 × a हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है, जब इक्वल है बोल देंगे देन ट्रू फॉर n = k + 1।
हम बोल सकते हैं, इसलिए सारे वैल्यूज के लिए ये हमारे क्या होंगे, तो स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ठीक है ना, ये था। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें इसी को प्रूफ करना है कि, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी में एक और प्रूफ करना है कि ए बी के होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू डी पावर n होगा। ये हम प्रूफ करना है, ये भी किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ करना है। ठीक है, इज इक्वल टू ए पावर n डी पावर n फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेते हैं पहले, तो ए बी के होल पावर 1 इज इक्वल टू ए पावर 1 बी पावर 1, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया। हम बोल सकते हैं 2 इज इक्वल टू के, स्टेटमेंट 2 होगा, यानी ए बी के होल पावर के इज इक्वल टू ए पावर के बी पावर के होगा, जो हमने मान लिया। ठीक है, इसको समझ में आ जाए। थर्ड स्टेप लेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी के पावर के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए बी के पावर के प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं ए बी के पावर के इंटू ए बी के पावर 1। ठीक है, और ए बी के पावर के का वैल्यू हमें पता है स्टार्टिंग में ही, ए बी के पावर के क्या है, ए पावर के बी पावर के इक्वल है, इंटू ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं बी ए। ठीक है, अब ये ए पावर के बी के पावर के प्लस 1 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, इस है कि ए को ए के पास कर रहे हैं, ए के पावर के इंटू ए और बी के पावर के प्लस 1 है, दो केस इक्वल है तो जुड़ जाएगा, ए के पावर के प्लस 1 तो बी के पावर के प्लस 1, ये उपयोग करता है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, आई बात समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और बोल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल है, ए स्क्वायर आई के इक्वल है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए के वैल्यू एक वैल्यू पुट कर दिया हमने, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा का बीटा में अल्फा बीटा, बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा, फिर गामा का अल्फा में अल्फा गामा, इसका करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, फिर बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ए स्क्वायर निकल गया। ठीक है, जब इसका निकल गया तो अब दिया हुआ है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों से कंपेरिजन कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसमें से ऑप्शन देखना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो अब इसमें से चार ऑप्शन में कौन सा सही है, देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 को लाएंगे तो नेगेटिव, अच्छा इन दोनों को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ये मेरा हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 14 क्या दिया हुआ है, समझिए 14 15 दो कि एक आव्यू आपको दिया हुआ है कि समित अविषम समित दोनों है, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, यानी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है तो एस बराबर ये हो जाएगा, एस भी सिमेट्रिक है तो एस की वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो दोनों क्या हो सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, या जीरो मैट्रिक्स है, या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या इनमें से कोई नहीं, क्या है बताना है। तो अब देखिए ए डैश बराबर ए है, ए डैश बराबर माइनस ए है। ठीक है, तो ए डैश की वैल्यू ए है और डैश की वैल्यू माइनस है, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 मान रहे हैं, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 मान रहे हैं। इस ए डैश की वैल्यू मतलब इसके दोनों लेफ्ट बराबर राइट बराबर कर सकते हैं, ऐसे ए इक्वल टू माइनस ए, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ए डैश बराबर ए बराबर माइनस ए, अब माइनस ए को उधर लाएंगे तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी कि ए जो है वो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। आई बात समझ में कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए, आई माइनस ए, आई या 3। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आई प्लस ए का होल क्यूब खोल देंगे, आई का क्यूब प्लस
ए का क्यूब प्लस 3ai इंटू आई प्लस ए माइनस 7a रहेगा। आई क्यूब को हम आई लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, इसको अंदर भेजेंगे 3ai स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस 7a है। आइडेंटिटी मतलब किसी कितना हो मल्टीप्लाई करें तो उसको आइडेंटिटी मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा, 1 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। वही आई क्यूब है, आई का 3 बार मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमने दिया इसको 1। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ ए, तो यहाँ पुट कर रहे हैं ए इंटू ए 3a, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करें 3 हो जाएगा 3। यहाँ भी ए स्क्वायर की वैल्यू ए, यहाँ पे माइनस 7a है, ठीक है। अब ये आई हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया 3a कितना हो जाएगा 6a माइनस 7a। अब देखिए ए स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर का वैल्यू ए हो गया, तो आई प्लस ए हो गया और 6 में से 7 कटेगा तो माइनस ए हो जाएगा और ये ए से कट गया कितना गया आई आइडेंटिटी, यानी कि ऑप्शन कौन सा मेरा हो जाएगा सी ऑप्शन। बस समझ में क्लियर है, कोई डाउट? देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। आई प्लस ए का होल क्यूब ये दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये गिवन रहता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू पूछ रहा है। इसका होल क्यूब कर दिया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a ब्रैकेट में प्लस बी माइनस 7a रहेगा। 3ai को भेज दे अंदर, 3ai स्क्वायर 3a स्क्वायर आई हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए स्क्वायर रहेगा हमारा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो गया, यहाँ भी ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो गया और ये मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया 3 6 से माइनस 7 घटेगा तो माइनस ए आ गया और ए स्क्वायर ए है ही है, कैंसिल होकर आई आइडेंटिटी सी मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक मैट्रिक्स क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे डिटर्मिनेंट, ठीक है।